पहले बता दीजिए कि ये कितना बड़ा मौका है, सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए। बिल्कुल, चंद्रमा का जो सदर्न पोल है, जो साउथ पोल है, जिस पे हम जा रहे हैं, वो डेस्टिनेशन अपने आप में ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है, जहां पे आज तक इसीलिए कोई नहीं गया क्योंकि वहां जाना बहुत मुश्किल है। वहां पे बहुत सारी पहाड़ियां हैं और जहां पर पहाड़ियां होती हैं वहां पर जो सन का रेज है उसका शैडो एरिया पड़ता है, यानी कि वहां पर उन पहाड़ियों के बीच में ऐसी चीजें होंगी जो सैकड़ों यानी मिलियंस इनफैक्ट ईयर्स तक जमी पड़ी होंगी, उनसे पानी भी हो सकता है। तो इसीलिए हम साउथ पोल पर जा रहे हैं और जैसा कि सब लोग कह रहे हैं कि सिर्फ हमारी नजर नहीं है, भारत का तिरंगा तो वहां लहराएगा ही, लेकिन मानवता का एक परचम भी वहां पर लहराएगा, क्योंकि साउथ पोल ऑफ द मून से ही हमें पानी के बारे में जानकारी मिलेगी, हमें अर्थ अपनी प्लैनेट के बारे में जानकारी मिलेगी, और जिस लो कॉस्ट में हम जा पा रहे हैं चंद्रमा तक, भविष्य में ये जो प्रपल्जन टेक्निक है जो वहां तक ले जाने की व्यवस्था हमने स्थापित करी है इसरो ने, वो पूरी दुनिया को आने वाले 1 दशक 2 दशक 3 दशक, क्योंकि मेरा मानना है कि 3 दशक में हम लोग जैसे वेबसाइट पे जाके टिकट बुक कर सकते हैं, वैसे ही हम चंद्रमा पे जाने के टिकट बुक कर पाएंगे 3 दशक में। जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी वो शायद हमारी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी, और इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नासा, रॉसकॉस्मोस, ईएसए सभी लोग इसरो की तरफ देख रहे हैं और इसलिए गर्व का पल है हमारे लिए। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात इन्होंने कही है सृजन जी ने। उन्होंने कहा कि आप लोग चांद पर जाने का टिकट भी बुक करा सकते हैं, तो अब अभी से पहले से पैसों की बचत करिए, क्योंकि चांद पर जाने का टिकट आप लोग खरीद सकते हैं। ये ऐतिहासिक क्षण है। प्रोफेसर कुमार, मैं आपके पास अगर एक बार आऊं, जिस तरह से अच्छा ठीक है, मुझे लग रहा है जनता कुछ कहना चाह रही, पहले उनसे रिएक्शन ले लेती हूं। मैम, आप फॉलो कर रही हैं इसे? जी, मैं शुरू से इसको फॉलो कर रही हूँ और मैंने शुरू से देखा जो चंद्रयान 2 में जो गड़बड़ियां हुई थी उसको मद्देनजर रखते हुए जो है हमारे वैज्ञानिकों ने इस बार ये सब कोई भी गलतियां नहीं की, और मैंने पहले भी बोल दिया था कि बहुत सफलतापूर्वक ये वहाँ साउथ जोन में पहुंचेगा। पहुंचने के बाद वहां पर ये देखा जाएगा कि वहां जिंदगी है या नहीं है, और अगर वहां पे जिंदगी होती है तो वहां पे लोगों को भेजा भी जाएगा। हम तो सोचते हैं सबसे पहले जो है सरकार मुझे ही फ्री ऑफ कॉस्ट वहां भेज दे तो ज्यादा बढ़िया है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट भेज दे भाई। लोगों ने लाइन भी लगानी शुरू कर दी है कि फ्री ऑफ कॉस्ट भेज दिया जाए। निगत जी इस पर थोड़ा विचार कर रहे हैं कि नहीं भाई, क्योंकि टिकट लेने की बात बाद में आएगी, पहले तो चांद पर जाने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, पूरी दुनिया देख रही है, और जिस तरह से एक मिशन जिसमें कुछ असफलता आई, उसके बाद 3 साल के अंदर फिर उस मिशन को खड़ा करना और उस मिशन को खड़ा करके ऐसे लेवल पर लाना, ऐसे मुकाम पर लाना कि आज दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज देख रही है कि चांद पर चंद्रयान 3 कब पहुंचेगा। सुचेरिता जी, आज मुझे लगता है आज सिर्फ मेरे लिए नहीं, आपके लिए नहीं, पैनल पर खड़े सभी सदस्यों के लिए और साथ ही साथ भारत के 140 करोड़ जनता के लिए बहुत ही गर्व का दिन है। और यही कारण है मैं धन्यवाद देना चाहती हूं इसरो के सभी वैज्ञानिकों का, सभी इंजीनियर्स का और सभी उन साथियों का जिनका किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई वजह से इसरो में चंद्रयान 3 को लॉन्च करने में योगदान रहा है। और साथ ही साथ मैं आभार प्रकट करना चाहती हूं देश के प्रधान सेवक आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का, क्योंकि सुचेरिता जी, एक जमाना वो था जब देश में जिनको नाम दिया गया, खिताब दिया गया फादर ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम, विक्रम साराभाई जी ने अपना प्रस्ताव रखा नेहरू जी के सामने और कहा कि इंडिया को स्पेस प्रोग्राम की आवश्यकता है। नेहरू जी का जवाब यह था सुचेरिता जी कि भारत एक बहुत गरीब देश है, हमारे पास और बहुत सारी चीजें हैं, सोशल इश्यूज है जिनकी हमें चिंता करने की जरूरत है। तो अभी भारत ये एक इंडियन स्पेस प्रोग्राम अफोर्ड नहीं कर सकता। और एक जमाना आज है सुचेरिता जी, जब आप देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, चंद्रयान 2 की बात हो रही, जब मोदी सरकार में, भारत की सरकार में, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में फिर से एक बार चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया। और जब चंद्रयान 2 पार्शियली सक्सेसफुल रहा था, हम किसी ना किसी वजह से अंत में रह गए थे, उसके बाद भी मोदी जी गए थे इसरो और वहां जाके वैज्ञानिकों की पीठ थपथपाई थी और कहा था कि आप निराश मत होइए, आप आत्मविश्वास